नमस्कार, मैं हूं विक्रांत। स्वागत है आपका राष्ट्र दर्शन टॉप 5 में। आइए देखते हैं आज के टॉप 5 खबरें सिर्फ राष्ट्र दर्शन टॉप 5 में फटाफट। कोरोना महामारी के बीच यूपी के 39 पीपीएस ऑफिसरों का हुआ तबादला। योगी सरकार ने शनिवार देर रात पीपीएस के 39 अधिकारियों के तबादले का लिस्ट जारी कर दिया। हालांकि बीते महीने योगी सरकार ने अधिकारियों के और कर्मचारियों के ट्रांसफर पर रोक लगाई थी। इसमें आईएएस, आईपीएस, पीपीएस, पीपीएस समेत सभी कर्मियों को ट्रांसफर पर रोक शामिल है। 2020-21 में कोरोना महामारी के चलते अग्रिम आदेशों तक तबादले पर रोक लगाया गया था। नेपाल की संसद में बुधवार को नक्शा विवाद को लेकर काफ़ी गहमागहमी रही। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ने एक तरफ बातचीत के साथ भारत से सीमा विवाद सुलझाने की बात की, तो दूसरी तरफ यह भी कहा कि नेपाल की ज़मीन भारत ने कब्जाई है, इसे भारत को लौटा देना चाहिए। संसद में अपने दिए गए बयान में ओली ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जिक्र किया और कहा कि यूपी के मुख्यमंत्री नेपाल को लेकर जो कुछ कहा वह नहीं कहना चाहिए, उन्होंने नेपाल का अपमान किया है। दरअसल यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने नेपाल सरकार को सीमा विवाद पर नसीहत दी थी और कहा था कि नेपाल को राजनीतिक सीमाएं तय करने से पहले उसके होने वाले प्रभाव को भी ध्यान रखना चाहिए। इसी को संदर्भ में लेते हुए नेपाली पीएम ओली ने योगी का नेपाल को धमकी देना बताया। कोरोना वायरस महामारी विकसित देशों से अब घनी आबादी वाले विकासशील देशों की ओर रुख कर चुकी है। भारत जैसे देश में यह महामारी रोज नए रिकॉर्ड बना रही है। इसी बीच इसके इलाज और वैक्सीन के लिए दुनिया भर में काफ़ी प्रयास भी किए जा रहे हैं। हालांकि पिछले 2 महीनों में महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हस्तक्षेप हुआ। वैक्सीन बनाने और इलाज खोजने के प्रयासों की बारीकी से समीक्षा करने पर पता चलता है कि अगले 3 महीने बेहद अहम होने जा रहे हैं। इस संबंध में बहुत सारे वैज्ञानिक प्रयोग विदेशों में किए जा रहे हैं। भारतीय फार्मा कंपनी इन प्रयासों के केंद्र में है। 10 वैक्सीन का मानव पर हो रहा क्लिनिकल ट्रायल। आईसीएमआर ने दी प्रोफिलैक्सिस दवा का उपयोग करने की सलाह। तो कोरोना वायरस का ताज़ा अपडेट सीधे राष्ट्र दर्शन के माध्यम से आपको दी जा रही है। सिवान जिले के गुठनी प्रखंड में अब धीरे धीरे कोविड-19 का प्रकोप बढ़ रहा है। शनिवार को भी कोविड-19 से संक्रमित 3 मरीज मिले, जिनका 11 जून को जांच के लिए सैंपल लिया गया था। तो इस प्रकार गुठनी प्रखंड में अब कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की संख्या 5 हो गई है। गुठनी में भी धीरे धीरे कोविड-19 संक्रमण बढ़ रहा है। फिल्म अभिनेता अभिषेक बच्चन इस महीने अपने फिल्मी करियर के 20 साल पूरे कर रहे हैं। अभिषेक ने एक बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि एक समय ऐसा था जब उन्हें उनके पिता अमिताभ बच्चन के फिल्म के सेट से बाहर निकाल दिया गया था। वह फिल्म थी पुकार, जिसके डायरेक्टर गोल्डी बहल के पिता रमेश बहल कर रहे थे और फिल्म के लीड रोल में अमिताभ बच्चन थे। तो अभिषेक बच्चन ने सोशल मीडिया पर एक बड़ी खुलासा की, जिसमें उन्होंने अपने जीवन के बारे में बहुत कुछ लिखा है।